तो गाइज ये रहा हमारा बीके का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 2023 का जुलाई का एटीकेटी का पेपर है ये। तो गाइज इसमें देखने वाले अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 जो है गाइज वो आता है, वो हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पर आता है, एनपीओ पर आता है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है गाइज। तो बहुत ही आसान सा सवाल दिया गया था, पढ़ते हैं हम लोग क्या दिया था क्वेश्चन। डॉक्टर धानश्री स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर on 1st April 2019. She gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 and the adjustment. तो गाइस यहाँ पे धानश्री डॉक्टर का जो है हमको डेटा दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको गिवन है। जो करंट ईयर है गाइस वो हमारा है 31st मार्च 2020। आपको यहाँ पे सिंपल सा एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स बताए हुए हैं। देखते हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो दिया हुआ है विजिट फीस 4,000 रुपीज एंड रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी 1,000 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग। तो गाइज यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट दिया है एक विजिट फीस पर, तो विजिट फीस को आपको क्या करना है, मार्किंग कर लेना है। दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो है रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी के ऊपर, तो रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी यहां पर दिख रहा है, इसको भी मार्किंग कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि एडजस्टमेंट इस पर दिया है। यहां पे देख सकते हैं आप स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है, इक्विपमेंट पर एडजस्टमेंट है। जो स्टॉक ऑफ ड्रग्स होता है गाइस, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, उस पर हम लोग मार्किंग नहीं करते हैं। उसके बाद में 40% कन्वेंस वॉज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, कन्वेंस के ऊपर गाइस एडजस्टमेंट दिया हुआ है। और पांचवा एडजस्टमेंट तो वो जो है वो क्या है, कैपिटल है। कैश इंट्रोड्यूस 5,000 शुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल फंड, तो इस पे तो मार्किंग नहीं होगा, कन्वेंस पे मार्किंग होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वेंस भी गिवन है हमको, इस पे मार्किंग है। ठीक है, तो गाइस इसको पहले आपको क्या कर लेना है, मार्किंग कर लेना है, क्योंकि जब आप उसकी पोस्टिंग करोगे तब आपको क्या करना है, इसका अमाउंट इनर कॉलम में करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे गाइस बनाने क्या बोला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहां पर मैंने यहां पे बना लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद में नीचे ही मैंने गाइस बैलेंस शीट बना दिया, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक पेज में यहां पे आ गया। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर धानश्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट लिखना है। और डेबिट साइड जो होता है गाइस वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट साइड क्या होता है, इनकम होता है। बैलेंस शीट बना लेना है 2020 का। उसके बाद में गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो गाइस सबसे पहले क्या लिखा है, कैश इंट्रोड्यूस, कैश इंट्रोड्यूस 50,000 क्या है, इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या बोला है, द कैश इंट्रोड्यूस 50,000 शुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल फंड। तो गाइस ये जो 50,000 है वो क्या है, हमारा कैपिटल फंड है। तो गाइस ये जो 50,000 की जो इंफॉर्मेशन दी गई है पीछे, इसको हमको क्या कंसीडर करना है, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कहां पर आता है, कैपिटल फंड जाता है डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000। ठीक है, इसको इनर कॉलम में क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाइस जो भी सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, हमको क्या करना होता है, ऐड और माइनस करना होता है इसमें से। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है गाइस, सिंपल सा एक ट्रिक है, जो भी रिसीप्ट वाला चीज है, जो भी रिसीप्ट में है वो कहां पर जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। और जो भी पेमेंट वाला चीज है गाइस, पेमेंट वाला कहां पर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। लेकिन एसेट्स जो है वो एसेट्स में जाएगा, एसेट्स को छोड़कर मैं बोल रहा हूं। ओके, तो गाइस यहां पे देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, विजिट फीस। विजिट फीस कहां दिया है, रिसीप्ट में, तो रिसीप्ट में तो मतलब कहां जाएगा, इनकम में जाएगा, बाय विजिट फीस। इसको हम लोग ने इनर कॉलम में लिखा है, क्योंकि हम लोग ने इसको क्या किया है, मार्किंग किया है विजिट फीस पर। कितना है, 20,000 इनर कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, ये भी रिसीव्ड डिस्पेंसरी, ये भी कहां जाएगा, इनकम साइड में जाएगा, बाय रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी इनर कॉलम में आ गया 60,000। उसके बाद में क्या लिखा है, टू सन्ड्री रिसीप्ट, सन्ड्री रिसीप्ट कितना दिया, 10,000, ये भी रिसीप्ट है तो यहां पे आएगा क्रेडिट साइड में, बाय सन्ड्री रिसीप्ट। इस पे कोई भी मार्किंग नहीं है गाइस, एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका अमाउंट कहां पर जाएगा, डायरेक्ट आउटर में जाएगा 10,000। उसके बाद में आते हैं, यहां की पोस्टिंग हो गई है। उसके बाद में पेमेंट साइड में सबसे पहले क्या लिखा है, फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, 16,000, तो फर्नीचर पेमेंट साइड में, तो उसको एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है, फर्नीचर एसेट्स है, तो फर्नीचर को डायरेक्ट हम लोग कहां पे लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर इनर कॉलम में, क्योंकि इस पे हम लोग ने मार्किंग किया हुआ है, 16,000 फर्नीचर जाएगा इनर कॉलम में। उसके बाद में है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी एसेट्स होता है, इक्विपमेंट भी जाएगा एसेट साइड में। इक्विपमेंट का अमाउंट कितना गिवन था,
20,000 रुपीज। तो 20,000 यहाँ पे इनर कॉलम में आएगा, इस पे भी मार्किंग है इसलिए इसका अमाउंट फर्स्ट कॉलम में आएगा। उसके बाद में गाइज यहाँ पे ड्रग्स है, ड्रग्स, ये ड्रग्स लिखा हुआ है 14,000। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहां पर भी एक ड्रग्स दिया है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स 2,000 रुपीज। तो गाइज जब भी स्टॉक ऑफ ड्रग्स एडजस्टमेंट में होता है, ये कौन सा होता है, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। कभी भी याद रखना है कि स्टॉक ऑफ ड्रग्स जब एडजस्टमेंट में होगा तो ये कौन सा होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो जब ये क्लोजिंग स्टॉक है तो सर ये कौन सा होगा, ये तो ओपनिंग स्टॉक ही होगा ना। तो ओपनिंग स्टॉक गाइस कहां रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। टू ड्रग्स, यहां पे ब्रैकेट में मैंने आपके लिए लिख दिया है ओपनिंग, कितना है 14,000। तो पेमेंट में तो वैसे भी ये कहां पे जाता है, एक्सपेंडिचर में जाता है, तो यहां पे ड्रग्स आएगा 14,000। उसके बाद में सैलरी, सैलरी एक्सपेंडिचर है 36,000, कहां पर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा एक्सपेंडिचर के। टू सैलरी, आउटर में लिखेंगे 36,000 क्योंकि अमाउंट कितना है 36,000। उसके बाद में कन्वेंस, कन्वेंस भी एक एक्सपेंडिचर है, कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में। टू कन्वेंस, कन्वेंस कितना है 8,000, इस पे मार्किंग किया है इसलिए इसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। उसके बाद में स्टेशनरी, स्टेशनरी भी क्या होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, तो इसका अमाउंट भी कहां जाएगा, डेबिट साइड में। टू स्टेशनरी 11,000। बाय जर्नल, जर्नल भी क्या होता है गाइस, जर्नल, न्यूज़पेपर, ये सारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो ये 1,000 भी कहां जाएगा, डेबिट साइड में। टू जर्नल 1,000 रुपीज। उसके बाद में ड्राइंग दिया है हमें। ड्राइंग क्या होता है गाइस, ड्राइंग होता है हमारा पर्सनल एक्सपेंस होता है। तो पर्सनल एक्सपेंस जो भी होता है वो क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है कैपिटल में से। तो गाइस 30,000 को क्या करना है, ये जो अपने लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिखा हुआ है उसको उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ड्राइंग दिख रहा है आपको 30,000, ये 30,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 30,000 माइनस करके यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जो बैलेंस कैरिड डाउन है, ये दिख रहा है आपको बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस कैरिड डाउन ये फाइनल कैश बैलेंस होता है। ये कैश बैलेंस कहां पे जाएगा, डायरेक्ट जाएगा एसेट साइड में। तो गाइस यहाँ पे एसेट साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने कैश लिखा है, कितना है 4,000 दिख रहा है, ये 4,000 मैंने यहाँ पे आउटर में लिख दिया है। तो गाइस जो भी ब्लैक पेन से मैंने लिखा है वो सारे पोस्टिंग है। अब ब्लू वाली जो भी ब्लू लाइन से लिखा हुआ है वो हम लोग देखेंगे, वो सारे एडजस्टमेंट्स है। तो कैश यहाँ पे हम लोग को लिखना है आउटर में 4,000। तो ये सारी पोस्टिंग हो गई है। अब वन बाय वन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट दिया है वो क्या है, विजिट फीस। विजिट फीस गाइस क्या है, और रिसीप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये दोनों ही इनकम वाली चीजें है। इनकम में हम लोग ने लिखा है विजिट फीस, रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, दोनों पे क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। कितना, इसमें 4,000 होगा, इसमें 1,000 होगा। तो 4,000 ऐड किए, ये हो गया 24,000। रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी में 1,000 ऐड किए, ये हो गया 61,000। सर इसका सेकेंड एंट्री कहां पर आएगा, सेकेंड एंट्री गाइस जब भी इनकम पे आउटस्टैंडिंग होता है ना, तो सेकेंड एंट्री कहां पर जाता है, एसेट्स में जाता है, डायरेक्ट इसके नीचे वाले में ही जाएगा। तो गाइस ये आउटस्टैंडिंग, ये दोनों आउटस्टैंडिंग, विजिट फीस और रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, ये दोनों जाएगा एसेट साइड। यहां पे आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, विजिट फीस एंड रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, 4,000 एंड 1,000। ये आप देख सकते हैं 4,000 लिखा है मैंने और 1,000 लिखा हुआ है। तो ये आउटस्टैंडिंग की इनकम वाली की एंट्री कहां पर होती है, एसेट्स में होती है। तो ये हमारा पहला एडजस्टमेंट तो हो चुका। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया था, स्टॉक ऑफ ड्रग्स 2,000 रुपीज। तो गाइस ये क्या है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स है। आपको मालूम है कि जो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट वो दो जगह रिकॉर्ड होता है। एक रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड, रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो आप यहां पे देख सकते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, कितना दिया था अमाउंट, यहाँ पे 2,000 बताया था, तो यहाँ पे 2,000 आएगा। और सर इसका दूसरा एंट्री कहां पर आएगा, दूसरा एंट्री आता है बच्चों स्टॉक का एसेट्स में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स 2,000 रुपीज। तो कभी भी याद रखना है जो स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक, उसका दो एंट्री होता है। एक होता है इनकम साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके लिखते हैं, और दूसरा एंट्री जाता है एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये कहीं ऐड और माइनस नहीं होता है कहीं पर भी। तीसरा जो है वो है डेप्रीशिएशन, फर्नीचर 10%, इक्विपमेंट 1,000। तो ये तो बच्चों का फेवरेट एडजस्टमेंट होता है। डेप्रीशिएशन क्या करना है, एसेट्स में से माइनस करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर में से 10% माइनस करेंगे, इक्विपमेंट में से 1,000 माइनस करेंगे। तो फर्नीचर में से 10% माइनस करेंगे, 16,000 का 10% 1,600, 14,400 बचा। इक्विपमेंट का ऑलरेडी गिवन है 1,000, माइनस करेंगे 19,000। तो ये दोनों डेप्रीशिएशन क्या है, हमारा लॉस है। लॉस और एक्सपेंडिचर कहां रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड होता है। तो ये दोनों डेप्रीशिएशन जाएगा यहां पर। आप देख सकते हैं टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर इक्विपमेंट, फर्नीचर का 1,600 ये वाला, और इक्विपमेंट का 1,000, ये जो हम लोग ने 1,000 माइनस किया। दोनों को प्लस करके आउटर में लिख दिया, या तो दोनों को आउटर में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट बातें की। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट हो चुका है।
फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है 40% कन्वेंस वॉज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। कन्वेंस कहते हैं गाइस जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग कन्वेंस बोलते हैं, कन्वेंस चार्जेस। तो गाइस यहां पे कन्वेंस में से जो 40% अमाउंट है वो किसका है, डोमेस्टिक पर्पस का है। डोमेस्टिक पर्पस कहते हैं हम लोग ड्रॉइंग को, किसको कहते हैं, ड्रॉइंग को कहते हैं। तो गाइस ड्रॉइंग है, ये जो कन्वेंस हम लोग ने लिखा था डेबिट साइड में, यहां से हम लोगों ने लिखा था, आप देख सकते हैं कन्वेंस हम लोगों ने 8000 ये जो लिखा था, लेकिन इस 8000 में 40% बिजनेस का नहीं है, 40% किसका है, पर्सनल यूज का है। तो 40% क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कन्वेंस में से हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है ड्राइंग 40%। 8000 का 40% निकालेंगे कितना आएगा, 3200। 3200 माइनस कर देंगे, ये हमारा एक्चुअल कन्वेंस है जो बिजनेस का है। ड्राइंग वाला माइनस कर देंगे। अब इसका सेकेंड एंट्री का आएगा, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का सेकेंड एंट्री होता है। तो यहां पे गाइस ये ड्राइंग है, तो ये भी ड्राइंग क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां पे देख सकते हैं ड्राइंग 40%, ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहाँ पे कन्वेयंस। तो यहाँ पे 30,000 जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे गिवन है, 30,000 ये वाला ड्राइंग, ये भी माइनस होगा कैपिटल फंड में से, और ये जो एडिशनल अभी ड्राइंग आया है वो भी माइनस होगा इसमें से। तो दोनों माइनस कर दिए, बचा कितना, 16,800 बचा। ठीक है, तो गाइस ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया हमारा। और लास्ट वाला एडजस्टमेंट तो इंफॉर्मेशन है कि जो कैश इंट्रोड्यूस है वो क्या है, कैपिटल फंड है, जो हम लोग ने ऑलरेडी लिख लिया है। अब क्या करना है गाइस, इसको टैली करना है हमको। तो उसको टैली कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को टैली करेंगे। अगर इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है तो हमको मिलता है सरप्लस। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं यहां का टोटल आया है 97,000। 97,000 आपको दोनों साइड लिखना है, और 97,000 में से ये सारे एक्सपेंडिचर माइनस करने हैं। तो आपको अमाउंट मिलेगा 27,600। ये क्या है, हमारा सरप्लस है, सरप्लस बोल सकते हैं इसको। तो गाइस ये सरप्लस क्या हो जाता है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं सरप्लस ऐड हो रहा है, 27,600 यहां पे ऐड हो रहा है। यहां पे हमको आ गया 44,400। ठीक है, तो 44,400 आउटर में आ गया। आप सिंपल आपको क्या करना है, ये दोनों साइड को क्या करना है, टोटल करके देखना है। अगर मैच हो गया तो आपका सम राइट है। तो गाइस यहाँ पे तो एक ही सिंगल अमाउंट है 44,400, और यहाँ का जब आप प्लस करोगे तो भी आ रहा है 44,400। तो गाइस यहाँ का और यहाँ का क्या हो गया, टैली हो गया है। आसान सा सवाल था गाइस, छोटा सा क्वेश्चन था। बोर्ड एग्जाम 2023 जुलाई और अगस्त में जो पेपर होते हैं गाइस एटीकेटी वाले, उसमें गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइस ये सेम क्वेश्चन जो है वो आपको इलस्ट्रेशन में भी मिल जाएगा बीके में। मैं आपको जो वो इलस्ट्रेशन नंबर और पेज नंबर स्क्रीन पर दे दूंगा, उसके जैसा ही सेम ये क्वेश्चन को बनाया गया है। ओके, तो होप कि आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल में तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।